तुम आसपास रहते हो तो पता चल जाता है। तो तुम मेरे साथ आने वाले हो या कल की तरह यहाँ से भागने वाले हो? मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा। मैंने कहा था कि दोबारा यहां मत आना। इस बार इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ आई हूँ। कौन, एंजल? नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था ये मेरे साथ आएगा। मुझे बस बात करनी है। चलो ठीक है, मैं वादा नहीं कर सकता कि तुम जिंदा वापस जाओगी, तो आ जाओ। तुम्हें बात करनी है तो करो, लेकिन पिछली बार जब हमने बात की थी तो उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ था। नहीं हुआ। मैं यहाँ एंजल रिडविन के कत्ल के सिलसिले में आई हूँ और केरा स्वीट के बारे में भी। ओह, तो तुम मुझसे कन्फेस कराना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बात सुनो। वीरानी जगह में अच्छे गवाह मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक औरत ने 3 लोगों को उस रात वहां मिलते देखा था। वीडियो फुटेज भी यही कहती है। और उनमें से मैं कौन सा था? तुम दोनों ही थे जो मिले थे उस मीटिंग की तरह जिसमें मैं तुम्हारे बीच आई और तुमने मुझे फेंक दिया। यही वीडियो फुटेज में भी दिखा। लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ तुम दोनों बदल गए। कोई और भी था जो तुम्हारे बीच में आया था, जिसे शायद सच पसंद नहीं था। एक डीमन? देखो, मुझे पता है एक डीमन को कैसे काबू में करते हैं। शायद वो कोई क्रॉस हो सकता है, लेकिन रिडविन के पंख किसी तरह के क्लीन कट की वजह से नहीं कटे थे। शायद किसी हथियार से, जैसे तलवार। लेकिन डीमन तलवार नहीं रखते, एंजल रखते हैं। मुझे ये बताओ, ये तुम कर क्या रही हो? उसने ये सब किया है मुझे मार्कोसियस के सामने लाने के लिए। उसने मुझे सच बताया, और जब मैंने उसके मुताबिक नहीं किया तो वो कैरा के पास गया। उसने केस छोड़ने के लिए उसे रिश्वत दी। तुम्हें पता था कि ये सब कैसे होगा, पता था या नहीं? तुम्हें पता था कि कैरा का बदला लेने के लिए मैं ये सब जरूर करूंगी। ओह, ये मजेदार हो रहा है। हे मार्क, तुमने उस दिन रिडविन के साथ क्या सौदा किया? यही कि जंग रुकी रहेगी जब तक तुम इसे नजरअंदाज करती रहोगी। हमारे चैंपियंस को एक दूसरे से लड़ाने के बजाय हम उनको कूटनीति से आपस में बनाए रखने की कोशिश करते हैं, दोनों को बैलेंस करके, दोनों को साथ साथ चला के, और भी बहुत कुछ। प्लीज तुम लोग ही बात करो। तुम चाहते थे कि जंग दोबारा शुरू हो। हम हमेशा इन डीमंस को जीत के बाद जीत देते गए। उस जंग में जो हम चाहते थे तो जीत सकते थे। जो जंग हम जीतते हैं उसके बारे में हमें ही पता होता है। मैं सब चीजें सही करना चाहता था। किसी एंजल को मारकर? राइली, रिडविन के पास वो चीज थी जो तुम्हें बचा सकती थी। वो प्रैक्टिकली मॉडल था। जो मैंने उसके साथ किया वो दया भाव था। हो सकता है ये इशारा एक पतन हो चुके एंजल के लिए था। मेरा पतन नहीं हुआ है। हो सकता है पूरी तरह नहीं, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगा। तुमने ये सब किया, रिडविन को मारा, कैरा को उस अंजाम में धकेला, क्यों? राइली, मैंने तुम्हें देखा है। राइली, हमारे पास कभी तुम्हारे जैसे चैंपियन था ही नहीं। अगर ये तुम पर नहीं थोपा जाता तो तुम्हें इस जंग को खत्म करने का ऐसा मौका कभी नहीं मिल सकता था। देखो, उसका मतलब यह है कि मेरा पतन हो गया है। अगर ये मेरे खुद की कीमत है तो मैं तैयार हूं। तुम्हें इससे भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी सैम। अपने हाथ सिर के ऊपर रखो। ओह, क्या तुम सीरियस हो? क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? तुम एक एंजल को अरेस्ट करने जा रही हो? इस गन में गोली से भी ज्यादा कुछ है। मैं एक चैंपियन हूँ। मुझे नहीं लगता कि इससे भी ज्यादा कोई जरूरी चीज है। क्रॉस, पवित्र जल, ये हमारे यकीन पर निर्भर करते हैं। तो बताओ मुझे किस पर यकीन करना चाहिए? कानून पर या रस्मों पर? तो अगर किसी का खात्मा करना हो तो हर गोली उसके बीचों बीच लगनी चाहिए। पसंद आया, मुझे ये बहुत पसंद आया। जो कुछ अभी हुआ है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने उसे अरेस्ट करने के लिए नहीं सोचा था, है ना? तुम बस गोलियां चलाकर मजाक कर रही थी। ये एक ही रास्ता बचा था। ओह, ये भी कम था। जो कुछ भी अभी उसने किया है
उसका पतन होगा। वो बस भटकता रहेगा या फिर वो दर बदर ठोकरे खाता रहेगा, तब जाकर उसे सजा मिलेगी। लेकिन ना कोई केरा को बेगुनाह साबित करेगा और ना ही कोई रिडवन को न्याय दिलाएगा। ओ, हम है ना, लेकिन तुम्हें साथ देना होगा। तुम्हें जंग के बारे में तो पता ही है, तो सच अब खत्म। खेल चलता रहेगा डिटेक्टिव पारा, और मैं तुम्हारे खत्म होने का इंतजार करूंगा। अपना ख्याल रखना, और अब तुम यहां से जा सकती हो। ठीक है, इसे संभालो। क्या मैं इसे लैब में ले जाऊं? हाँ, लैब में ले जाओ। हे, तुम जानी पहचानी लगती हो। नहीं, बस उन चेहरों में से एक हूँ। हाय, तुम डिटेक्टिव प्रेस्ट हो ना? मैं हूँ जूलिया हंट, मेडिकल जांच करता। हाँ, मैं जानती हूँ। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अभी नहीं, लेकिन तुम जानती हो मुझे? हाँ, मैं डिपार्टमेंट के पूरे स्टाफ, उन सब के नाम और उनके पोजीशन से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। प्रीस्ट, तुम आसपास जाकर चेक क्यों नहीं करती? क्या तुम पहले यही नहीं कर रही थी? डबल चेक। ठीक है, ठीक है, ओके। ओके। तो तुम्हारा नया पार्टनर बहुत हंसमुख है। मैं कहने वाली थी कि जैसे कोई भन बनाते हुए उड़ने वाला पक्षी जो समुंदर में लैंड करने वाला है। वो एक कार्टून कैरेक्टर है। तुम्हें कोई मदद चाहिए? नहीं, मैं लगभग कर चुकी हूँ। छाती में घाव है, वहाँ से खून बह रहा है। मैं ये कह सकती हूँ कि ये 3 घंटे के दौरान मरा होगा। लेकिन अब तुम्हारे काम आने वाली मुझे जो चीज़ चाहिए वो है इसका वॉलेट और आईडीज़। क्या तुमने अभी आईडी कहा? नाइस, मैं नाश्ता बनाऊंगी तुम्हारे लिए। देखते हैं ये कौन है। विंसेंट मॉरिस। ओह नो। क्यों, क्या हुआ? साइसिक अपार्टमेंट, वही मॉरिस है। ओह शिट। हाँ, जिस आदमी के बारे में फिनी बता रही थी कि वो एक वीरान जगह में मारा गया है।